बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आयतुल मुनाफिकी सलासुन, इज़ा हद्दसा कज़बा व इज़ा वअदा अखलफ़ा व इज़ा अतुमिना खाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुनाफिक की तीन अलामात हैं। नंबर 1, इज़ा वादा अखलफ़ा, जब वादा करता है तो खिलाफ वर्जी करता है। व इज़ा अतुमिना खाना, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो वो उसके अंदर ख़यानत करता है। व इज़ा हद्दसा कज़बा, और तीसरी अलामत ये है जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। अब अगर किसी इंसान के अंदर ये तीनों चीज़ें हों, ये किसी एक ये बतलाया जाए जिसके अंदर एक अलामत हो तो वो मुनाफिक है, और जिसके अंदर ये तीनों हों कि जब वो बात करे झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, जब उसके पास कोई अमानत रखी जाए तो उसके अंदर ख़यानत करे। मेरा आज का मौजू जो है उनमें से एक है, व इज़ा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाती है तो वो ख़यानत करता है। आज के इस दौर के अंदर जहाँ और बहुत सारी बीमारियां हैं और नकाइस हैं, उनमें से एक ये भी है कि किसी आदमी पर आदमी भरोसा नहीं कर सकता कोई चीज़ उसके पास अमानत नहीं रख सकता, और किसी को ये यकीन नहीं होता कि जब मैं इसके पास अमानत रखूँगा तो ये इसके अंदर ख़यानत नहीं करेगा और ये मेरी अमानत उसी तरह वापस लौटा देगा। एक वाक़या जो है वो मैं बयान करना चाहता हूँ। बनी इसराइल के अंदर 3 शख्सों का बड़ा मशहूर वाक़या है कि जब वो किसी जगह सफ़र कर रहे थे तो रास्ता के अंदर बारिश और तूफ़ान ने उनको घेर लिया, तो वो उस तूफ़ान से और बारिश से बचने के लिए उन्होंने एक गार के अंदर जो है पनाह ली। जब उसके अंदर पनाह ली और वहाँ से उनके लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं था, तो उन तीनों ने ये कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई ऐसी अपनी नेकी पेश करें जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए की हो, तो आज हमें इस गार से अल्लाह के अलावा कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता, और हम अल्लाह के आगे ये दुआ करते हैं उन अपने अमाल की वजह से, उस अमल की वजह से, कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और हमें यहाँ से निजात दे। उनमें से एक शख्स वो था, तीनों का वाक़या बयान करना मकसूद नहीं है, एक शख्स उनमें से वो था जिसने कहा कि या अल्लाह, मेरे पास एक आदमी मज़दूरी करता था और मैंने उसको मज़दूरी पर रखा, और जब वो शाम का वक़्त हुआ तो वो मज़दूरी लिए बग़ैर वहाँ से चला गया, तो मैंने उसकी जो मज़दूरी थी 1 दिरहम 1 दिनार जो भी उस वक़्त, या 1 अशरफी या 2 अशरफियाँ जो भी थी, तो मैंने उसको इलादा करके रख लिया कि जब ये शख्स वापस आएगा तो मैं उसको अदा कर दूंगा। उसकी अमानत और दयानत की ये देखें कितनी बड़ी मिसाल है। आदमी वो चला गया, उसने अपनी मज़दूरी क्यों नहीं ली, उसको ऐसी मजबूरी पेश आ गई, और ये लगता है कि वो कोई मुसाफिर आदमी था, उस इलाके का नहीं था, ये उसको जानता नहीं था, उसको मज़दूरी पर रखा, लेकिन वो मज़दूरी ख़त्म करके अचानक जो है वहाँ से चला गया किसी मजबूरी की वजह से, उससे उसने अपनी मज़दूरी ना ली। अब इस शख्स को देखें कि इस शख्स ने जो उसकी मज़दूरी थी वो उसको इलादा करके रख दिया, और इस शख्स का वो इंतज़ार करता रहा कि वो आ जाए, कल आए, परसों आए, 1 महीने के बाद आए, जब भी वो आएगा तो मैं उसको उसकी मज़दूरी वापस कर दूँगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसने ऐसा किया कि उसने उसकी जो मज़दूरी थी उससे एक बकरी ख़रीद ली, और अल्लाह ताला ने वो उसके अंदर जो है ना बड़ी बरकत दी, तो बेशुमार जो है ना बकरियां उससे पैदा हुई।
अब उसने जो है ना बकरियों के बाद उसने गाय ख़रीद ली, और गाय के अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी, और इसकी अमानत की वजह से, दयानत की वजह से, इसकी सदाकत की वजह से। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि उसने अपना ऊँट ख़रीद लिया, ऊँटनी और ऊँट ख़रीद लिए। उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बरकत दी। अब ये शख्स जो है, ये उनमें से किसी चीज़ को इस्तेमाल में नहीं लाता था। ये उसने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं जब कभी वो आए तो मैं अभी ये सारी चीज़ें उसको दे दूँगा। अब खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो आदमी जो है ना वो वापस आया और आकर उसने कहा कि उससे उसे कहा कि मैंने आपके यहाँ मज़दूरी की थी और मेरी मज़दूरी आपके ज़िम्मे है, तो वो मेरी जो मज़दूरी आप अदा कर दें। उसने कहा मैं आपके लिए तो बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहा था। अब ऐसा करो कि ये जाओ सामने, ये जितने भी जो बकरियों का रेवड़ है और गाय गाय और बैलों का रेवड़ है और इसी तरह जो ऊँटों का रेवड़ है, ये सारा का सारा तुम्हारा है। अब वो आदमी कहने लगा यार मेरे साथ मजाक ना करो, मेरी जो 1 अशरफी या 1.5 अशरफी या 2 अशरफियाँ, 1 दिरहम या 1 दिनार मेरी मजदूरी है, वो मुझे दे दो, आप मेरे साथ मजाक ना करो। उस शख्स ने कहा नहीं, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिल्ला मैंने आपकी जो है ना उस मजदूरी में से जो आपकी मेरी तरफ थी, और मैंने उससे जो है ना ये बकरियाँ ख़रीदी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बरकत दी, और फिर मैंने गाय जो है ना गाय ख़रीद ली, फिर इस तरह मैंने ऊँट ख़रीद लिए। ये सारे के सारा जो है रेवड़ है बकरियों का, ऊँटों का और गायों का, ये सारा का सारा तुम्हारा, और जाओ ये ले जाओ। अब वो शख्स बड़ा हैरान हुआ और इस बात पर कि इसकी अमानत पर, इसकी दयानत पर और सदाकत पर, उसने कहा कि ये सारी सारी आपकी हैं, आप इनको ले जाओ। अब वो आदमी खुशी खुशी लाखों अरबों की और करोड़ों का जो माल था वो लेकर जो है ना हंसी खुशी वहाँ से चला गया। इस शख्स ने जो गार के अंदर जो है ये आदमी, उनमें से ये भी आदमी था जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस अमल के वजह से, इस अमल के वसीला से, तवस्सुल से अल्लाह से ये दुआ की थी, अल्लाह हमें इस गार से जो है ना निजात अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके इस अमल को पसंदीदा करार दिया और कहा कि बिल्कुल आपका जो ये अमल है ये खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए है और ये सदाकत पर, अमानत पर मबनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको उससे निजात अता फरमाई। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि आज के दौर के अंदर जहाँ अमानत जो है ना वो बिल्कुल मफकूद हो चुकी है, ख़यानत का दौर है, कोई आदमी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, कोई आदमी किसी के पास अपनी जो है ना वो दौलत, अपनी जो है अपना माल, अपनी औलाद और कोई भी अपना जो है ना अपना मकान, अपनी ज़मीन किसी के पास भी अमानत नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसको ये यकीन नहीं है कि ये मेरी चीज़ जो है जब मैं इसके पास रखूँगा तो ये मुझे इसके अंदर कोई ख़यानत नहीं करेगा और ये मुझे फिर उसी तरह वापस लुटा देगा। और देखें कि एक शख्स जो है उसकी हालत देखें कि उसके अंदर ये लालच पैदा नहीं हुआ कि मैं उसको 1 अशरफी जो मेरी मजदूरी उसकी मजदूरी थी मैं उसको दे दूं, और वो भी हंसी खुशी ले जाएगा कि मुझे इतने अरसे के बाद जो है ना मेरी 1 अशरफी या 1 दिनार या 1 दिरहम जो मेरी मजदूरी थी वो मुझे मिल गया है। लेकिन इस शख्स की दयानत और अमानत देखें, और जो है ना वो कि उसने उससे वो चीज़ें ख़रीद ली, बकरी ख़रीद ली और उसके बाद गाय ख़रीद ली, फिर ऊँट ख़रीद लिए। इसने उसी तरह जो है ना वो जो माल था सारा का सारा बकरियों का और गाय का और दूसरा जो है ना बैलों का सारा सारा उसको जो है ना वो अदा कर दे। हालांकि वो अगर चाहता तो 1 अशरफी देकर उसको कहता कि भैया आपकी ये अशरफी है, ले जाए, उसके अंदर कोई लालच पैदा हो जाती माल को देकर, हाँ जी। लेकिन उसके अंदर ये हिरस और तमा पैदा नहीं हुआ, और इसकी सदाकत और इसकी अमानत की देखो कितनी बड़ी जो है ना ये दुनिया के अंदर मिसाल है कि उस शख्स ने सिर्फ खालिसतन लिल्ला अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा किया कि उसके पास उसकी जो है ना मज़दूरी मेरे पास थी। आज देखें जो मज़दूर है वो मज़दूरी करने के बाद
मालिक के पीछे पीछे फिरते रहते हैं, भाई हमने मजदूरी की थी, भाई हमारी जो है ना वो मजदूरी अदा करो। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दो। जब आदमी मज़दूरी कर लेता है, मेहनत कर लेता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और उसके बाद भी फिर उसको मज़दूरी नहीं मिलती, तो फिर वो उससे वो बड़ा मायूस होता है। वो चाहता है कि मैंने जो दिन भर काम किया है, ये सारे की सारी मज़दूरी मुझे रात होने से पहले मिल जाए, और इससे मैं जाकर अपने घर चलाऊँ, अपने बच्चों के लिए जो रोज़ी रोटी का जो सामान है वो घर लेकर जाऊं। लेकिन उस शख्स पर जो है ना वो उस सलाम करना है, उसको उसकी मिसाल हमारे सामने है कि वो एक अशरफी या दो अशरफियाँ जो उसकी मजदूरी थी, उसने उसको संभाल कर रखा, उसके अंदर ख़यानत नहीं की है जी, और सिर्फ ये खालिसतन उसके और अल्लाह के दरमियान था। उस शख्स को भी मालूम नहीं था, किसी आदमी को मालूम नहीं था कि ये जो है इसका क्या मामला है, लेकिन अल्लाह और उसके दरमियान था, और उसने कोई इसके अंदर लालच नहीं की। और देखें उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गार से निजात दी। और भी आज भी अगर हम अपने अमाल को जो है ना वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए करें, तो उनके अंदर फिर वो जो है ना वो जान पैदा होती है, वो जन्नत भी लेकर देंगे। दुनिया के अंदर भी अगर कोई मुसीबत आ जाएगी तो आप उसके वसीले से अल्लाह से जो है ना वो ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमें मुझे इस जो है ना तकलीफ़ से, इस मुसीबत से तू निजात अता फरमा फ़लाँ अमल के वसीले से। तो ऐसा अमल कोई ना कोई आदमी के पास होना चाहिए कि जो मुसीबत के वक़्त काम आए, और उसको अल्लाह की बारगाह के अंदर पेश करके आदमी निजात हासिल करे। और ये जो सदाकत की और अमानत की जो इतनी बड़ी मिसाल है, ये हमें अपने सामने रखनी चाहिए। आज ये बिल्कुल आदमी जो है ना ऐसा आदमी मिलना, और जिसके अंदर सदाकत भी हो, अमानत भी हो, मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इसको आगे भी फैलाएँ, हो सकता है किसी के पास ये जब वीडियो जाए वो सुने और इस पर अमल करे, मुझे भी इसका सवाब होगा और आपको भी हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।